हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सब संतन मिल निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवै को दोई सुघर, कै हरिदास। चारो जुगन में भगत जे, तिनके करिधूर सरवस। से राखियों मेरी जीवन मूर। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दसों दिश विस्तरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दशों दिश विस्तरी। साधु जी गौड़ देश पाखंड, मेटी कियो भजन परायण। साधु जी करुणा सिंधु कृतज्ञ, भये अगतिन गतिदायन। साधु जी दसधारस आक्रांत, महत जन चरण उपासे। महत जन चरण उपासे। साधु जी नाम लेत निह पाप, दुरित तिहि नर के नासे। दुरित तिहि नर के नासे। अवतार विदित पूरव मही, उभय महंत देही धरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दशों दिश विस्तरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप बल देव सदा, वारुणी सोमत रहें। चहे मन मान्यो प्रेम, मत ताई चाखिए। सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देही धरी। भरी सब आनी तऊ पुनि अभिलाखिए। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु,
भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान का अवतार विदित पूरव मही उभय महंत देही धरी। भगवान का अवतार जो है श्री कृष्णावतार ही राधा भाव को लेकर, अर्थात श्री राधा और कृष्ण दोनों भाव से भावित होकर के महाप्रभु अवतार लिए हैं। भगवान की जो भक्ति की पराकाष्ठा है उसका वर्णन कहाँ तक करें। भक्ति स्वयं भगवान की दासी है और वही भक्ति जब भगवान के अंतःकरण में भक्त रूपी आवरण में प्रकट होता है तो उसका फिर कहना ही क्या। कल हम लोग श्रवण किए भगवान नरसिंह का आवेश। भगवान के साथ साथ भगवत विभूतियों का भी आवेश होता है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग भी वेदांत की चर्चा करते देखे जाते हैं। कभी कभी बिना पढ़े लिखे लोग भी उस क्षितिज की चर्चा करते हैं जो कम से कम 20-30 वर्ष लगातार अध्ययन के बाद जिसकी वाणी उतनी प्रखर हो सके। उदाहरण मानव सेवा संघ के प्रवर्तक जिनके दोनों नेत्र नहीं थे, प्रज्ञा चक्षु श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज। उनका हर एक वक्तव्य वेदांत होता था। जिनके वाणी का आश्रय लेकर के श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने गीता प्रेस में अनेक अमूल्य निधि ग्रंथ लिखे। वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि सारा शास्त्र मुख से धारा प्रवाह निकल रहा हो। एक बार गीता प्रेस के 3 महापुरुष श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री राम सुखदास जी और श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी, ये तीनों महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष बैठे थे। उनके बीच में श्री शरणानंद स्वामी जी का आगमन हुआ। शरणागति प्रधानता भक्ति उनकी थी, पर वो नाम जप पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे, शरणागति पर जोर देते थे। तो महापुरुषों ने कहा कि आप नाम जप का पक्ष क्यों नहीं लेते। तो कहे कि मैं विरोध कहाँ करता हूँ, मेरा सिद्धांत है, मुझे ऐसा अनुभव है कि वो तो आधे नाम में चला आता है, वो तो आधे नाम में चला आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नाम जप नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ है उनकी शरणागति कितनी मात्रा में थी। बोले जो पत्नी अपनी पति की हो जाती है वह फिर मायके का स्मरण उतने भाव से नहीं करती जितने भाव से अपने पति का स्मरण करती है, और पति का नाम नहीं जपती वो, बस वो हृदय से स्वीकार कर लेती है कि हम
इनकी पत्नी हैं और हमारे आश्रयभूत सर्वस्व यही हैं। तो उसी प्रकार भक्त अपना संबंध स्वीकार कर ले तो किसी की कोई आवश्यकता नहीं, नाम तो अपने आप निकलने लगेगा। कहने का अर्थ यह है, महाप्रभु नाम जप नहीं करते, उनके रोम रोम से नाम निकलता है, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संबंध स्वीकार कर लिया भक्त के रूप में। और बार बार ये भाव आता है, जो रैदास जी महाराज की पंक्ति में है, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो। बोलिए, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो, तुमसे तोड़ी कवन सो जोरो, तुमसे तोड़ी कवन सो जोरो, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू। ये रैदास जी की पंक्ति है। तीरथ बरत ना करो अंदेशा, तीरथ बरत ना करो अंदेशा। कहाँ जाऊं? तुमरे चरण कमल को भरोसा, तुमरे चरण कमल को भरोसा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरूं। आप भले हमसे दूर हो जाएं, पर मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। जो तुम तोरो राम, ध्यान से सुने, मैं नाही तोरूं। और भक्त जहाँ जहाँ जाता है आपकी पूजा होती है, उसे काशी वृंदावन की भी आवश्यकता नहीं। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव औरो न दूजा, तुम सा देव औरो न दूजा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरूं। महाप्रभु की अवस्था आगे, मैं अपनो मन हरि सो जोरियो, मैं अपनो मन हरि सो जोरियो। और क्या किया? हरि सो जोरी सबन सो तोड़ियो, हरि सन जोड़ी सबन सो तोड़ियो, मैं अपने मन हरि सो जोड़ियो, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोरूं। और हर क्षण हर पल बस आपका ही चिंतन रहता है।
सब ही पहर तुम्हारी आशा, सब ही पहर तुम्हारी आशा। मन क्रम वचन कहे रे दासा। मीरा जी के गुरुदेव, मन क्रम वचन कहे रे दासा, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू, तुम सो तोरी कवन सो जोड़ो, तुम सन तोड़ी कवन सो जोड़ू। रैदास जी की पंक्ति। यह अंदेश सोच जिय मेरे, निसिबासर गुन गाऊं तेरे। महाप्रभु की ये स्थिति है। तुम चिंतित मेरी चिंतहु जाई, तुम चिंतामणि हो इक नाई। भगत हेत का नहीं किन्हा, भक्त के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भगत हेत का नहीं किन्हा, हमरी बेर भय बलहीना। कह रे दास दास अपराधी, जहि तुम द्रवों सो भक्ति न साधी। वो भक्ति मैंने की नहीं जिससे आप द्रवित हो जाते हैं। जहि तुम द्रवों सो भक्ति न साधी, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं। इस प्रकार आवेश कहते किसे हैं? किसी अन्य शरीर में किसी भिन्न शरीर के गुणों का कुछ काल के लिए अवतरण हो जाना, उसको आवेश कहते हैं। प्रायः देखा होगा आपने, सोना मना है। लोक में स्त्री पुरुषों पर भूत प्रेत पिशाच आदि का आवेश होता है। इसको देखना है तो श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की शरणागति ले लीजिए, दिख जाएगा वहाँ कितने भूत पिशाच प्रतिदिन भगाए जा रहे हैं। ये झूठ नहीं है, होता है, आवेश होता है। वहाँ देखेंगे कोई बाल ऐसे ऐसे घुमा रहा हो, कोई कूद रहा हो, कोई नाच रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, ऐसा लगता है कि कोई नाटक कर रहा हो। हमने देखा है पुरुष शरीर से स्त्री की आवाज आते हो, जो कॉपी भी नहीं कर सकता। ये संभव कैसे होता है? जो जिस प्रकृति के पुरुष होते हैं उन पर उसी तरह का आवेश होता है। देवताओं का आवेश सात्विक प्रकृति के लोगों पर होता है। श्री हरे राम बाबा पर हनुमान जी का आवेश हो जाता था। यक्ष राक्षसों का आवेश राजस प्रकृति के लोगों पर होता है और भूत पिशाच का आवेश तामस प्रकृति के लोगों का होता है, जो तामसी होते हैं। वह क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका कोई निश्चित प्रकार से नियम नहीं है। जिस देव दानव भूत पिशाच ने जिस शरीर को अपने योग्य समझ लिया वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए अशुद्ध रहने वाले जो लघुशंका दीर्घशंका लेटरिन बाथरूम करके नहाते आदि नहीं हैं,
उन पर जल्दी भूत पिशाच का आवेश होता है। क्यों? ये तामस प्रकृति पुरुषों का लक्षण है, उसमें प्रवेश करने का उसे स्थान मिल जाता है। भगवान के कलावतार, अंशावतार, अंशांशावतार आदि अनेक अवतारों के मध्य एक आवेशावतार भी होता है, आवेश का अवतार। आवेशावतार में किसी महान कार्य के लिए किसी विशेष पुरुष में भगवान का आवेश हो जाता है। जैसे जमदग्नि पुत्र परशुराम जी में भगवान का आवेश हो गया था, तो भगवान परशुराम कहलाने लगे और 21 बार पृथ्वी को अपने दुर्धर्ष कुठार से क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान तो करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सब कुछ करने में समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिस प्रकार मनुष्य आचरण करता है तदनुसार ही उस पर आवेश होता है। जब महाप्रभु के ऊपर आवेश होता तो बिल्कुल लौकिकता से ऊपर उठ जाते और उनके हर एक शब्द भगवन्मय हो जाते। और जब आवेश चला जाता तो दीन मनुष्यों की भांति, हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, हमको कृष्ण प्रेम दिलाई दो, इस प्रकार का कथन करने लगते। मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब हो सकेगी? आप लोग मुझे कृष्ण प्रेम का उपाय बताएं। दो तरह के भक्त होते हैं, एक भावावेश भगवत भाव जिन भक्तों के अंदर होते हैं वह भक्त, और एक साधारण भक्ति जिनके अंदर होती है। भावावेश, कल हम कई तस्वीर आपको दिखाए, श्री राधा बाबा का, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का, उषा बहन का, आनंदमयी माता का, श्री भक्तमाली जी महाराज का, समर्थ गुरु रामदास का, श्री राधा बाबा बता दिए, चक्रधर पंडित जी महाराज, श्री भाई जी का, प्रेम भिक्षु जी महाराज का। मूर्छित हो जाते, इस तरह की स्थिति हो जाती। जब उनके अंदर भगवत आवेश होता तो कोई कहता ये तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। मुरारी गुप्त भगवान वाराह के उपासक थे। भगवान का जो सूकर अवतार हुआ है पृथ्वी की रक्षा के लिए, जिसमें हिरण्याक्ष का वध किया उन्होंने। एक दिन वराह भगवान के स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। प्रभु दूर से ही स्तोत्र पाठ सुन करके शूकर 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 कहते हुए अंदर आ गए। उस समय मुरारी गुप्त ने सभी वराह भगवान के गुणों का दर्शन महाप्रभु के शरीर में किया। पृथ्वी पर दोनों हाथों से टेक कर, इस तरह जैसे चौपाया जानवर होता है, टेक करके और सूकर की तरह करने लगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी डाढ़ से, जिस प्रकार पृथ्वी को भगवान ने उठाया था, डाढ़ से पीतल का बड़ा भारी पात्र उसको मुंह से मारा, उधर फेंका गया, दूर जाकर के गिरा। मुरारी गुप्त हमारी स्तुति करो। पहले गुप्त ब्राह्मण ही होते थे, अब गुप्ता वैश्य भी कहलाने लगे। जिसे चाणक्य का नाम था, आचार्य चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। तो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, प्रभो आपकी महिमा वेदातीत है,
आप त्रिकालज्ञ हैं, वेद शास्त्र आपकी महिमा को पूर्ण रीति से समझ ही नहीं सकते। श्रुतियों ने भी नेति नेति कह करके आपकी स्तुति की है। आप अंतर्यामी हैं। मुरारी, तुम्हें भय करने की कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तन में विघ्न करेगा। ये घटनाएं घट क्यों रही? जब संकीर्तन बंद करवाने का षड्यंत्र चल रहा था, तब भगवान का बार बार आवेश हो रहा था। जो संकीर्तन में विघ्न पहुंचाने की दुष्टता करेंगे वो जीवित नहीं रहेंगे। तुम निर्भय रहो। नाम संकीर्तन के द्वारा मैं जगत का उद्धार करूंगा। इस प्रकार फिर प्रकृतिस्थ हो गए। हमने कुछ उटपटांग तो नहीं बोल दिया। हम यहाँ कैसे पहुँच गए, आप लोग मुझे क्षमा करें। आपके पूजा में हमने विघ्न पहुँचाए। एक दिन संकीर्तन करते करते प्रभु ने बीच में कहा, नदिया में अब शीघ्र ही एक महापुरुष आने वाला है, जिनके द्वारा नवद्वीप के कोने कोने में घर घर में संकीर्तन का प्रचार होगा। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर के भक्तों को परम प्रसन्नता हुई, आनंदोद्रेक में डूबने लगे। भक्तों से कहा, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, मेरे परम सखा, मेरे बंधु, वे सर्वस्व अवधूत वेश में नवद्वीप आ गए हैं। उनका नाम नित्यानंद है। नित्यानंद अपने भाई नहीं थे, इनके मुंह बोले भाई थे। उनका राढ़ देश के थे। उनका नाम नित्यानंद है। वो आ रहे हैं। पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करम् तस्य पुत्रो भवेद् वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। जिन्होंने किसी पुण्य तीर्थों में रह करके घोर तप किया हो, दुष्कर तप किया हो, अपने इंद्रियों को वश में किया हो, उसी का समृद्धशाली धार्मिक पुत्र उत्पन्न होता है। चाहे इस जन्म में किया हो, चाहे पूर्व जन्म में किया, बिना पुण्य कर्म के धार्मिक पुत्र संभव नहीं है। विधाता का विधान बड़ा विचित्र है। कभी कभी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए दो भाई ही आपस में बैर के कारण होते हैं। जैसे बाली सुग्रीव, रावण विभीषण, कर्ण अर्जुन आदि सहोदर भाई होने के बाद भी एक दूसरे के आघात और मृत्यु का कारण बन गए थे। विधान कितना विचित्र है। और कभी कभी सहोदर न होने के बाद भी इतनी एकात्मकता होती है कि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हों। ये विधान है भगवान का। इस बात से अनुमान किया जा सकता है कि ये केवल इसी जन्म का संबंध नहीं, पूर्व जन्म के संश्लिष्ट संबंध होने के कारण ऐसा होता है। पूर्व जन्म में अत्यंत एकात्मकता होने पर दूसरे जन्म में भिन्न भिन्न माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी दृढ़ मित्रता हो जाती है। इसके उदाहरण महाप्रभु गौरांग और नित्यानंद हैं। और यहाँ तक कि नित्यानंद को बड़ा भाई कहा। बलराम जी के अवतार थे। इसलिए भक्तमाल में नित्यानंद जी का पहले नाम आता है। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दशों दिशि विस्तरी। और
जो गौड़ीय संप्रदाय में, उनकी परंपरा में जो कीर्तन है उसमें भी नित्यानंद जी का पहले नाम आता है। महाप्रभु गौरांग का नाम निमाई था और नित्यानंद जी का नाम निताई था, इसलिए निताय गौर हरि बोल कहते हैं। तो वहाँ पर एक कीर्तन बड़ा प्रसिद्ध है, भजो नीताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजो नीताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। वहाँ भी निताई का नाम पहले आया है। इस प्रकार इन दोनों का पांच भौतिक शरीर एक तेज का न होते हुए भी इनकी आत्मा एक थी। निमाई और निताई दोनों अभिन्न समझे जाते थे। इनके पिता का नाम हाड़ाई ओझा था और माता का नाम पद्मावती। ओझा दंपति विष्णु भक्त थे, पर इनके यहाँ एक मयूरेश्वर महादेव थे, उनको मोड़ेश्वर भी कहते हैं। उस शिव भक्ति भी करते थे। वर्तमान समय में गौड़ी संप्रदाय में एक बड़ी विडंबना है, उसमें कुछ लोग भगवान शिव की निंदा करते हैं, लेकिन इनके मूल पुरुष जो रहे वो शिव भक्त भी होते थे। विष्णु भक्त दृढ़ता से होते थे, शिव भक्ति साथ में करते थे। हाड़ाई पंडित के वश में उस वंश में सदा से पुरोहित वृत्ति चली आई थी। घर में थोड़ी बहुत भी पुरोहिती कर लेते तो खाने पीने के, वस्त्र आभूषण की कोई कमी नहीं होती, सब पर्याप्त था। लेकिन पद्मावती के गर्भ से कोई बालक न हुआ। बांझपने के दुख से दुखी होकर के उन्होंने भगवान की उपासना की। स्वप्न में देखा कि कोई महापुरुष कह रहे हैं कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो संपूर्ण भारतवर्ष को भक्ति में सराबोर कर देगा। तब शाके 1395 में माघ के शुक्ल पक्ष को नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। पुत्र का नाम नित्यानंद रखा, आगे चल कर के निताई के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक नित्यानंद देखने में बड़े सुंदर थे। इनका एक शरीर एक हरा लावण्यमय शरीर था, चेहरे की कांति प्रकट होती थी, गौर वर्ण के थे, आंखें बड़ी बड़ी स्वच्छ और सुहावनी थी, गले में त्रिवली का चिन्ह था। विद्यारंभ संस्कार हुआ, खूब मनोयोग पढ़ने लगे। अल्प समय में ही न्याय वेदांत व्याकरण का दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया। पाठशाला के समय पढ़ने जाते थे, घर आकर के पाठ देखते नहीं थे, पर एक बार सुनने के बाद इनको सब स्थिर हो जाता था। फिर घर में आकर धमा चौकड़ी विद्यार्थियों के साथ करते, खूब खेलते, कभी गौचारण करते, कभी भगवान श्री कृष्ण की लीला करते, कभी मोर पंख धारण कर लेते, कभी बालकों को धारण करवाते। इस प्रकार अनेक विधि से कृष्ण लीला का रसास्वादन करते। कल हम लोग नित्यानंद महाप्रभु के चरित्र को विस्तार से सुनेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।